बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में हिफाजती ज़मानत और सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की इन दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ताहम बाद में फैसला सुनाते हुए अदालत ने सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत की। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर 4:10 पर फैसला महफूज हुआ। फैसला महफूज होने पर वकला ने अदालती अमले से नवाज शरीफ के जाने का पूछा, जिस पर अदालती अमले ने कहा कि नवाज शरीफ फैसला आने तक अदालत में मौजूद रहें। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत से मुतालिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा अदालत आए। नवाज शरीफ अपनी साहिबजादी मरियम नवाज और पार्टी रहनुमा मरियम औरंगजेब के हमरा अदालत पहुंचे। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने रोस्टम पर आकर कहा कि पिटिशनर ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहम व करम पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इस बारे में पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे बतौर अदालती मुआविन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आप अपील कुनिंदा से दोबारा जमानती बचल के ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त तो गैर मौसर हो जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं क्या फैसला करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह ने कहा कि रेफरेंसेस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो तो केस वापस नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत थीं, अदम पैरवी पर खारिज की गईं। हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। इश्तियारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको कहा था इससे मुतालिक मज़ीद गौर भी करें। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अगर अपीलें बहाल होंगी तो हम इस पर दलाइल देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या आप जजमेंट के हक में दलाइल देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले मरहले में हम अपीलें बहाल करने पर एतराज़ नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायज़ा लेकर अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे सामने अपील नहीं, सिर्फ बहाली की दरख्वास्तें हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस से बरियत फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने कहा कि नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 बार वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा, नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा, नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। इससे कबल एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर ने हाई कोर्ट पहुंचकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया था। हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे पर खारदार तारें लगाई गई हैं और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अहाते अदालत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। कमरा अदालत में भी केस की समाअत के लिए मखसूस पास जारी किए गए थे। जी नाज़रीन, अदालत से मिलने वाली इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह, नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि मुझे अदालत ने हुक्म दिया था कि चेयरमैन नैब से दरखास्तों पर राय ली जाए। हमने तफसील में नवाज शरीफ की दरखास्तों पर तबादला ख्याल किया है। हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून का मुताला किया है। पहले एवनफील्ड केस से मुतल्लिक बताना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह ने कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला न सुनाया गया हो। एहतशाम अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो उसके खिलाफ अपीलें ही दायर की गईं। रेफरेंसेस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो जाए तो केस वापस नहीं हो सकता। अगर अपील दायर हो जाए तो उसका फैसला करना पड़ता है। अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा।
प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह ने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही GIT भी कायम की गई थी। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंसेस दायर किए गए थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर का फर्ज है कि वो रियासत के मफादात की हिफाजत करे, बल्कि इंसाफ को भी मलूज़ खातिर रखे। मुलजिम कानून में मौजूद तमाम रिलीफ का हकदार होता है अगर वो कानून की पासदारी करे। अगर इश्तिहारी मुलजिम सरेंडर करता है तो उसको कानून के मुताबिक तमाम रिलीफ मिलना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह ने कहा कि नैब का जामिया मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएँ। नवाज शरीफ अपनी अथॉरिटी अदालत में सरेंडर कर चुके हैं। नैब को नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। हम अपीलों पर तब मौक़िफ़ देंगे जब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। जी नाज़रीन, इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या आप अपीलों के नतीजे में ट्रायल कोर्ट के फैसले की हिमायत में मौक़िफ़ देंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अभी अपीलों का मामला अदालत के सामने नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल से मुकालमा किया कि पहले फेज़ में आपको अपीलों की बहाली पर कोई एतराज़ नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा अपीलें बहाल हो गईं तो फिर शवाहिद का जायज़ा लेकर अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों में नवाज शरीफ के किरदार का बगौर जायज़ा लिया गया। अदालत ने करार दिया था कि नवाज शरीफ के किरदार का जायज़ा लिए बगैर बाकी दो मुलज़मान की अपीलों पर फैसला नामुमकिन है। अदालत ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें मंजूर करते हुए इन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने यह भी लिखा कि अपीलों पर समाअत के दौरान नैब को मुतअद्दिद बार अपने प्रोसिक्यूटर्स तब्दील करने पड़े। इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरे 30 साल कैरियर में ऐसा कोई केस नहीं कि इश्तिहारी मुलजिम अदालत में आकर खड़ा हो गया हो और उसका स्टेटस बहाल ना हुआ हो। जब मुलजिम अदालत में आ जाता है तो उसके वारंट उसी वक्त मनसूख कर दिए जाते हैं। दरी असना आज़म नज़ीर तारड़ ने उसी ताल्लुक से अदालती फैसलों के हवाले भी दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि जहाँ तक गर्ल का मामला है उसका इस केस में किरदार नहीं बनता था। वाज़ेह है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मरियम नवाज का हवाला देते हुए गर्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह से मुकालमा किया कि आप कहना क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों पर मेरिट पर फैसला किया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि जी बिल्कुल, नवाज शरीफ सरेंडर कर चुके हैं और वो अब अदालती रहम व करम पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं। अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अदालत नवाज शरीफ से नए ज़मानती मचल के तलब कर सकती है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जी नाज़रीन, वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से तोशा खाना केस में ज़मानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दी गई ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसीक कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर सज़ा के खिलाफ अपील की बहाली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की थी। याद रहे कि 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। बाद 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपनी सज़ाओं के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपीलों की बहाली के लिए दरखास्तों पर दस्तखत कर दिए थे। यहाँ ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ को 2018 में अल अज़ीज़िया मिल्स और एवन फील्ड करप्शन केस में सज़ा सुनाई गई थी। अल अज़ीज़िया मिल्स रेफरेंस में इन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में 7 बरस के लिए कैद कर दिया गया था। ताहम कुछ ही अरसे बाद इन्हें तिब्बी बुनियादों पर लंदन जाने की इजाज़त दे दी गई थी और अब मजमूई तौर पर हालात नवाज शरीफ के लिए साजगार दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।